24,550 की कॉल को आप बाय कर सकते हो। आजकल प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, 20 से 25 रुपए या फिर मैक्सिमम 30 रुपए तक भी मिलती है, तो आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट गाइस इसका 200 रहेगा, क्योंकि अपसाइड में टारगेट 24,750 है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने कैसे एक शार्प रिवर्सल लेने की स्टार्ट यहाँ पे कर दी है। हमने यहाँ पे बॉटम पे आपको बताया था, निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करवाया था, जो कि हमने एक दिन बाद मतलब कल के दिन जो अपमूव आई थी वहां पे हमने एग्जिट करा दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि जो मार्केट में आज मूव आई है वो जस्टिफाई है। मतलब कि एकदम से देखा जाए तो इतना भी नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि अभी आपको मानना चाहिए कि मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है। ठीक है, अभी भी 2-4 दिन आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर के लेवल्स भी हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस गिरावट का अगर पुल बैक स्टार्ट होना होगा तो यहीं कहीं से हो जाएगा। अगर आज के हाईस ब्रेक होते हैं, देयर आर हाई चांस कि आपको आने वाले दिन में 24,750 25,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू है गाइस, और नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो वापस से 24,000 का भी लेवल है जो आपका बनता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से जो व्यू है वो मिक्स्ड है कि हाई ब्रेक होता है तो बाय कर सकते हैं, या नीचे ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के भी लेवल्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट लेवल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, और हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो मार्केट में मूव आ रखी थी, कौन सी आई हुई थी कल लोअर लेवल से। गाइस अगर आप देखोगे 23,800 के आसपास से यहाँ से जो बाइंग आई है वो यहाँ तक गई, और इसके बाद भी आप देखोगे मॉर्निंग में और एक्सटेंड हुई है। यहाँ पे अगर आप लेवल देखोगे 24,500 कुछ दिन पहले भी रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, बार बार यहाँ से फॉल आई है। तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर आज मार्केट गई है, 24,530 तक आप देख सकते हो मार्केट गई है। मतलब यहाँ पे लोगों को एंट्री दी है और वापस नीचे आके कहीं ना कहीं क्लोज किया है। आज की क्लोजिंग भी देखोगे तो 24,493 है। 24,500 अपने आप में रेसिस्टेंस लेवल है, अगर ये यहाँ पे रुक रही है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर एक रेसिस्टेंस के पास अगर मार्केट रुक के ब्रेक देती है तो हमको एक बढ़िया अपमूव देखने को मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि कल अगर बाय चांस मार्केट ने आज का हाई ब्रेक करा जो कि 24,537 है, तो इसके ऊपर हम चाहे तो बाय करके चल सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो कौन सा होगा, फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 24,750 के आसपास है, और 23% जो है वो यहाँ कहीं पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो सीधा 24,750 बनेगा। तो जो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो है 24,540, या आप कह सकते हो कि 24,550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है आप बाय करके चल सकते हो। गाइस स्टॉप लॉस होगा आपका 24,450 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट होगा सीधा 24,750 का। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मार्केट ने क्या किया है, एक गिरावट देने के बाद अपना 23% रिट्रेसमेंट लेवल तक आई, उसको भी ब्रेक करा, और फिर यहाँ कहीं पे क्लोज करा विद अ गुड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी अच्छी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा 24,750 होगा, और अगर 24,750 के ऊपर मार्केट निकलती है तो वापस मार्केट 25,000 की तरफ आ जाएगी। आपको पता है यूएस में क्या चल रहा है, ट्रंप के जीतने के चांसेस पूरे के पूरे बन चुके हैं। उस पे जो है मार्केट हमारी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं पिछली बार 2020 में भी जब यूएस का आपका इलेक्शन हुआ था, तो आप देखना 3 नवंबर 2020 के बाद से जो निफ्टी है उसमें आपको एक प्रॉपर रिवर्सल का साइन भी देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो सेम अगर हम देख सकते हैं कि यूएस के इलेक्शन के बाद कैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सेम कुछ ना कुछ वैसा ही मिल रहा है। दूसरी चीज याद रखना गाइस, 23% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज करा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 24,500 जो रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा था उसके नीचे क्लोज करा है। तो मेरा ये मानना है 24,540 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, 24,750 आपका पोजिशनल टारगेट हो गया, और हो सकता है ये आपको इंट्राडे में भी देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे अगर इंट्राडे के बारे में, तो इंट्राडे में बाय भी सेम लेवल पे है, लेकिन टारगेट जो है 24,550 के ऊपर फर्स्ट टारगेट इंट्राडे का 24,600 है, नेक्स्ट टारगेट 24,650 है, और उसके बाद आपका 24,750 रहेगा। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये चीज हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 24,500 जो है वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये वाला लेवल कहीं ना कहीं। और आज मार्केट में एक बहुत बढ़िया अपमूव देखने को मिली है, प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिली है। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक हाई मिला है, यहाँ पे आपको एक लो मिला है, और यहाँ पे आपको एक लोअर हाई मिला है।
तो जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं कर रही हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया तो हम सेल करने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस ज़ोन के आसपास चल रही है। तो एक रेसिस्टेंस ज़ोन के आसपास से अगर लोअर लो की फॉर्मेशन बननी शुरू होती है, तो नीचे अगर आप चाहो तो 24,450 जो कि आपका बाय साइड में स्टॉप लॉस है, कब? ये ब्रेक होने के बाद। अगर वो ब्रेक नहीं होता, मार्केट पहले ही ये ब्रेक करना शुरू कर देती है, सपोज़ करो फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेक करा, आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस 24,500 रहेगा। 24,450 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका 24,400 जो कि फिबोनाची का ये वाला लेवल है। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसी पे, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर 24,400 ब्रेक होता है, तो सीधा टारगेट गाइस आपका 24,280 के आसपास रह सकता है। तो मोटा-मोटा 24,450 के नीचे सेल कर सकते हो, 24,550 के ऊपर बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट 24,750 है। 24,450 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो टारगेट आपका 24,300 तक रहेगा। ठीक है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अप ट्रेंड की परिभाषा में क्या बता रखा है, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अप ट्रेंड का मतलब कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल बनाने की उम्मीद है, अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है, तो किसी भी हाल पे आज का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 24,200 बाय चांस ब्रेक भी हो जाता है और सेम डे में 24,000 के ऊपर मार्केट निकल आती है, वापस ऊपर आती है, स्ट्रेंथ दिखाती है, तो हम मान लेंगे कि वो ब्रेक हुआ लेकिन ट्रैपिंग थी। तो यहाँ पे अब मेरा ये मानना है जब तक इंडेक्स 24,000 के ऊपर है, व्यू हमारा बुलिश रहना चाहिए। और अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर है तब भी हमारा व्यू बुलिश रहना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आएगी हम उस पे सेल करेंगे, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में वापस एक शार्प रिकवरी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से जो मूव आई है ये एक तरह से इम्पल्स मूव है। अगर हमको यहाँ पे करेक्टिव मूव मिलेगी हम उस पे सेल करेंगे और नीचे से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस ऊपर आएगी। ठीक है? तो नीचे से बाइंग करनी है और बाय करना है आज के हाई के ऊपर। बीच में आप चाहो तो बाय मत करो, क्योंकि बीच में अगर मार्केट में सेलिंग ट्रेड्स मिलते हैं तो कोशिश करना कि सेल साइड पे ट्रेड करेंगे। अगर बाय चांस कल गैप अप लगता है तो यही जो लेवल है आपका जो रेजिस्टेंस है वही आपका सपोर्ट की तरह करेगा। गैप अप लगता है, मार्केट यहाँ तक आती है, हम बाय करेंगे और फिर नया हाई की तरफ वेट करेंगे। नया हाई मतलब डे हाई। ठीक है? तो गाइस आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं ऑप्शन चेन छोड़ो, इसकी बात करेंगे यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। गाइस हीरो जीरो जो ट्रेड सेटअप है वो एक सेटअप है 24,500 का। ठीक है? 24,500 अपने आप में एक राउंड लेवल है। ठीक है? अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। 24,500 के कॉल राइटिंग भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, पुट राइटिंग भी यहाँ ज़्यादा होगी। तो 24,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, वैसे तो 24,540 के ऊपर बाइंग बनती है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज भी है और 24,500 के ऊपर स्ट्रेंथ भी दिखा रही है, तो आप बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेक करेगी, एक सडन स्पाइक मिलेगी, आपका जो सीधा 100% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 24,500 के ऊपर निकल रही है, 24,550 की कॉल को आप बाय कर सकते हो। आजकल प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, 20 से 25 रुपए या फिर मैक्सिमम 30 रुपए तक भी मिलती है, तो आप बाय कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट गाइस इसका 200 रहेगा, क्योंकि अपसाइड में टारगेट 24,750 है। ठीक है? बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ हो निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो। डेली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है, ये फ्यूचर लग गया, फिर से स्पॉट लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है कहाँ पे खड़ी है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी है। कौन सा लेवल है? वो 52,600। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप चाहो तो मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आज क्या हुआ है, हमको गैप अप देखने को मिला। ठीक है? बाय चांस अगर गैप अप नहीं होता तो चांस होते कि मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती। प्लस आज एक्सपायरी थी तो पूरे दिन जो मार्केट है वो साइडवेज रह गई। साइडवेज रहने के बाद आप देख सकते हो एक छोटी सी कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 0.2% ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अगर आप निफ्टी देखोगे तो 1%, मतलब देर लैग है वहाँ पे। तो चांसेस होगा कि आने वाले दिन में आपको बैंक निफ्टी परफॉर्म करती हुई भी दिख जाए। कंडीशन ये है जैसे ये हाई ब्रेक होते हैं आप बाय करके चल सकते हो। कल अगर मार्केट 52,600 के ऊपर निकलती है तो ही बाय करना, उससे पहले अगर आप बाय कर रहे हो तो वो भी मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे रफली है कि अगर 52,600 के ऊपर मार्केट निकलती है आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 52,800 एंड 53,000। ठीक है? जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा,
ये स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होगा तो एक सडन स्पाइक आपको देखने को मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा व्यू है। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आज मार्केट में जो है बैंक निफ्टी में कोई सा भी ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आज पहले 15 मिनट की रेंज की तरफ चली है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने सबको ट्रैप करा और वापस ऊपर आ गई, फिर पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज दिखाया। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पोल देखने को मिल रहा है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। तो मेरा ये मानना है अगर मार्केट वापस आके इधर कहीं सस्टेन करती है तो यहाँ से ये फ्लैग एंड पोल कंसिडर करके हम बाय करके चल सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट 52,600 आ जाएगी तो वहां से टारगेट जो मैंने आपको 53,000 बोला वो तो फर्स्ट टारगेट बनेगा। इसके बाद टारगेट 53,300 एंड नेक्स्ट टारगेट 53,600 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग जितना ही पोल की लेंथ होती है उतना ही हम ऊपर ऐड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रफली 1000 पॉइंट है। इसके ऊपर अगर आप ऐड करोगे मतलब 700-800 पॉइंट इन हाइस के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, रफली 52,600 के ऊपर निकलती है, तो आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस होगा आपका कहीं ना कहीं 52,200 के आसपास और टारगेट होगा आपका 53,600 मैक्सिमम। ठीक है, बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी, तो साइडवेज दिन में आपको क्या करना चाहिए, साइडवेज दिन का हाई मार्क करो और साइडवेज दिन का लो मार्क करो। हाई के ऊपर बाय करोगे तो पहली ही आपकी क्या रेसिस्टेंस बन रही है, 52,577, मतलब 80 पॉइंट की टारगेट है। तो 80 पॉइंट के टारगेट के लिए मार्केट पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करना अवॉइड करना, जब तक मार्केट 52,600 ब्रेक नहीं करती तब तक फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश मत करना। ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये वाला लो ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट है। तो ये आपको ये वाले लो को क्रॉस कर दो, ये वाले लो को क्रॉस कर दो, टारगेट बना, ये वाले हाई को क्रॉस कर दो, मतलब इनकी वैल्यू नहीं देखनी है हमको। ये हाई और लो हमने सिर्फ मार्क करा है और लेकिन हम यहाँ पे बाय करते हैं तो सिर्फ 80-80 पॉइंट का टारगेट है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम कंसिडर करने वाले हैं 52,600 को और 52,100 को। अगर मार्केट 52,100 के नीचे निकलती है तो यहाँ पे जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हुए हैं वो आपको फील होते हुए दिख सकते हैं। 52,100 के नीचे टारगेट 51,700 का बनेगा, ऑन द अपसाइड 52,600 के ऊपर टारगेट 53,000 से लेके 53,600 तक का बनेगा। इसके बीच में जो भी ट्रेड होगा, कोई भी सिनेरियो बन रहा होगा, चाहे बॉटम से हम बाय कर रहे होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से ज्वाइन करके चल सकते हो।